use headphones for your safety. तो आ रहा है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के कीप इट अ सीक्रेट इन स्कूल चैप्टर 13 से लेकर 17 तक का सफर। तो अब यहाँ सियोन लोंडे से पूछ रही है कि बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, क्या मुझे देखकर तुम्हारे मन में कुछ कुछ होता है। और लोंडा ने इस बात को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो सियोन ने लोंडे को ऊपर ही बैठ जाती है और बोलती है तुमने मेरे साथ 2 बार मस्ती किया, क्या तुम्हें मजा नहीं आया। तो फाइनली लोंडा मान जाता है कि हाँ तुम दिखने में काफी मस्त हो। और फिर उसके बाद में ये दोनों अपना मस्ती करने लगते हैं। तो अब ना ये लोग ना कहीं और जाकर अपनी मस्ती करते हैं। तो अब ना यहाँ इनकी मस्ती चली रही होती है ना कि दूसरी तरफ से 2 लोंडे लोग ना चले आ रहे थे। इनमें से एक लोंडा बोलता है कि मुझे ना गेम बूथ में कोई लड़की की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि इसको गेम बजाया जा रहा है। तो इसका दोस्त कहता है अरे तुमने गलत सुन लिया होगा। तो अब ना ये दोनों फिर से आगे जाने लगते हैं। तो बीच में इसके दोस्त की ना उसकी बंदी को फोन आ जाता है। तो ये बंदा ना अपने रास्ते चला जाता है और उसके जाते ही ना इस लोंडे को फिर से वही आवाज आने लगती है। तो ये बंदा ना सीढ़ियों पर झांक के देखता है और ये सारा कारनामा देख लेता और इसको तो भाई तोते उड़ जाते हैं वो सब देख के। और जब तक इन दोनों का गेम खत्म नहीं होता ना तो ये लोंडा भी ऐसी बहुत छुप छुप के देखता रहता है उन दोनों को। तो अब ना इस लोंडे का दोस्त भी यहाँ आ जाता है। तो ये बंदा ना अपने दोस्त को जबरदस्ती नीचे ले जाने लगता है, ये बोलकर कि उसे सिगरेट लेनी है। और लोंडा और सियोन अपना मुंह दबोच के बैठे हैं कि कहीं कोई उन्हें सुन ना ले। तो जब इन दोनों को कंफर्म हो जाता है ना कि वो लोग चले गए हैं तो ये लोग राहत की सांस लेते हैं। तो अब ना सियोन लोंडे को डांट रही है कि जब मैंने तुम्हें रुकने को कहा था तुम रुक क्यों नहीं रहे थे, क्या तुम्हारे भेजा का नट बोल्ट ढीला है। तो लोंडा बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। अब ऐसी ही बात करते करते ना ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। और लोंडा बोलता है कि पिछली बार तुमने ना दांत से काट लिया था, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सियोन बोलती है चिंता मत कर मुन्ना, मैंने यूट्यूब वीडियो देख के ना प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो हमने ये दोनों अपना काम करके ना बाहर आ जाते हैं और घर जाने का फैसला करते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद ना लोंडा बोलता है कि जिया मेरा इंतजार कर रही होगी तो मैं पहले पहुंचता हूँ। तो सियोन लोंडे से पूछती है जिया बहुत सुंदर है, क्या वो तुम्हारी बंदी है, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है नहीं हम दोनों बस बचपन के दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना सियोन लोंडे से बोलती है कि घर जाने के बाद हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो लोंडा ने से बड़ी अजीब नजरों देखने लगता है। तो अब सियोन जिद करने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ ये सब करना ही होगा। और यहाँ ना काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तो लास्ट में लोंडा बोलता है देखो तुम्हें मेरे लिए जो भी महसूस हो रहा है ना ये सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। तो सियोन ने लोंडे की बातें सुनकर ना मुंह फुला लेती है और लोंडे से आगे भागने लगती है। तो लोंडा पूछता आप कहाँ जा रही हो। तो सियोन बोलती है हम लोग बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना है। तो हम ना लोंडा घर पहुंच जाता है और घर पर ना जिया पहले से ही मौजूद होती है और वो लोंडे को देख के बोलती है क्या बात है आज पहली बार तुम संडे को घर से बाहर गए हो। लेकिन लोंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो जिया बोलती है कि कुछ हुआ है क्या, तुम उदास लग रहे हो। लेकिन लोंडा कुछ नहीं बोलता। जिया के काफी जोर देने पर भी लोंडा कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो हम ना जिया ना लोंडे को परेशान करने लगती है, कभी उसके ऊपर लटक जाती है तो कभी उसको गाल खींचने लगती है। और फिर लास्ट में ना जिया लोंडे कान में धीरे से फुसफुसाती है कि मुझे बताओ क्या बात है। और जिया ना अपने मन में ही बोलती है कि मैं जब भी इसके इतना करीब आती हूँ तो ये बंदा शर्मा कर ना मुझे सब कुछ बता देता है। लेकिन लोंडा बोलता है अच्छा तुम भूखी हो इसलिए ऐसी हरकतें कर रही हो। और जिया ना बड़ी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो अब लोंडा जिया के लिए खाना बनाकर लाता है और अब खाना खत्म होने के बाद में जिया बर्तन धोने लगती है और वो सोच रही है कि शायद इसने कोई बंदी उंदी बना लिया और ये मुझे बताना नहीं चाहता है। और जिया को ना सियोन पर शक हो रहा है कि जरूर वो इसकी बंदी बनी होगी। अब लोंडे को ना किचन से कप लेना था तो वो जिया के बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ना जिया ना बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके हाथ से ना प्लेट गिर जाती है और लोंडा जिया को ना गिरने से संभाल लेता है। तो जिया बोलती है तुमने मुझे डरा दिया। और जिया के ऊपर ना बहुत सारा पानी गिरता था जिसकी वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। तो अब जिया को ना एहसास होता है कि लोंडे ने उसको पकड़ रखा है। तो ना वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और लोंडे को ना अपने सर से ना उसकी नाक में ना मार देती है। तो लोंडा बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिया से सॉरी बोलती है कि तुमने मुझे इस तरह पकड़ रखा था तो गलती से हो गया। तो लोंडा बोलता है क्योंकि तुम गिरने वाले थे इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ रखा था। तो अब ना लोंडा जिया को नहा धोआ के कपड़े बदलने के लिए बोलता है। तो जिया ना नहाने के लिए चली जाती है और जिया ना काफी ज्यादा शर्मा रही है। वो सोच रही है ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ कि उसने मुझे छुआ हो, लेकिन आज मुझे अजीब सा एहसास क्यों हुआ उसके छूने पर। और ये सोचते सोचते ना जिया का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। तो लोंडा आवाज सुनकर ना दरवाजे पर जोर से ठोकता है और चिल्लाकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना, अगर मर गई हो तो मैं मकान मालिक को खबर कर देता हूँ। जिया बोलती है नहीं ठीक है सब कुछ। तो हम ना जिया बाहर आ चुकी है और दोनों मस्त हंसते खेलते बातचीत करते हुए ना ड्रिंक करते हैं। तो अब जिया लोंडे से पूछती है कि तुमने कोई बंदी तो नहीं बना ली है। तो लोंडा बहुत ही शर्मा जाता है और बंदी का नाम सुनता है ना लोंडे के मन में सिर्फ सियोन का चेहरा आता है और वो जिया से बोलता है ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो जिया ना धीरे धीरे लोंडे के बहुत ज्यादा पास आने लगती है और उसे एक दीवार के कोने में चिपका देती है। तो लोंडा बहुत ही शर्मा जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी ये बात हो ही रही होती है ना कि सियोन के कमरे से ना वो वाली गंदी गंदी आवाज आने लगती है। तो जिया अपने मन में बोलती है ये कुतिया शांति से नहीं बैठ सकती क्या। तो अब ना लोंडा बोलता है कब तक ऐसे मुझसे चिपकी रहोगी, अब हट भी जाओ। तो जिया ना शर्माते हुए ना हट जाती है और लोंडे से बोलती है अगर तुम कभी कोई बंदी बनाओगे ना तो मुझसे छुपाना नहीं, मुझे सब कुछ बता देना। तो लोंडा भी हाँ बोलता है और जिया पता नहीं क्यों लोंडा को बार बार ना क्यूट बॉय बोलती रहती है। और अब ना हम देखते हैं ना कि सियोन ना दीवार पे कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी और सियोन को भी ना कहीं ना अब लोंडे से प्यार होने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैलेंज की भी सीरीज जरूर ट्राई करने के बाद चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हाँ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। चलते टाटा बाय बाय।